आज हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो कि हम जानवरों में यूज़ करते हैं उसका ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जानवरों की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अक्सर हमारे पास जो एनिमल्स के डॉक्टर हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं। गांव का जो माहौल होता है स्पेशली इसलिए होते हैं कि जानवर बोल के बता नहीं सकता कि उनकी ट्रीटमेंट कैसी थी या उसकी ट्रीटमेंट का जानवर की हेल्थ पे, उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है। वो जानवर तो बोल के बता नहीं सकता, तो इसलिए हमारे लिए वो डॉक्टर जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं और बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं। बेशक उसको सिर्फ इंजेक्शन ही लगाना होता हो तो हम उसे डॉक्टर कहते हैं। गांव के माहौल में माहौल ऐसा है, लोगों की सोच ऐसी है, लोगों तक रसाई ऐसी है। जब आपका जानवर तकलीफ में हो, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और कोई बंदा आके कहता है कि मैं आपके जानवर ठीक कर देता हूँ या इसको ट्रीट कर देता हूँ या इसको तकलीफ से निकाल देता हूँ, तो उस टाइम हम नहीं सोचते कि ये बंदा कौन है, इसके पास कौन सी डिग्री है। हम बस यही सोचते हैं कि यार कोई पहुंच तो गया है ना हमारे जानवर के पास, हमारा जानवर मर रहा है तकलीफ से और कोई गवर्नमेंट का इदारा, कोई बंदा हमें पूछने वाला नहीं है, तो एक रैंडम सा बंदा आके कम से कम हमें पूछ तो रहा है ना, कुछ कर तो रहा है ना हमारे जानवर के लिए। तो सिर्फ इस बात की बिना पर जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, छोटे छोटे बेचारे जिन्होंने एक जानवर रखा होता है, 2 जानवर रखे होते हैं, तो वो इन लोगों पे ट्रस्ट कर जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारे जानवर को ट्रीट कर दें। अब होता है कि ये बेचारे लोग जानते नहीं होते कि ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये कैसी ट्रीटमेंट है, ये लॉन्ग टाइम इसका क्या असर होगा, कि जानवर की ज़िंदगी पे क्या असर होगा, इंसानों की ज़िंदगी पे क्या असर होगा। वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस ट्रीटमेंट के दरमियान इग्नोर हो जाती हैं। होता यूँ है कि डेक्सामेथासोन जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है, वो छोटा सा मसला होता है जानवर को, उसको उसमें लाइफ सेविंग ड्रग इस्तेमाल कर ली जाती है, बजाय कि आप पेंसिलिन कोई छोटी मोटी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लें या पेन किलर इस्तेमाल कर लें वैसे ही। तो उसकी बजाय जानवर को डायरेक्ट एक हैवी डोज लगा दी जाती है जिससे जानवर को फ़ौरन आराम आ जाता है और फार्मर कहता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन जिस जानवर को एक हैवी एंटीबायोटिक लग गई है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत, उसकी यह ज़िंदगी थोड़ी रह जाएगी या उसके जो इम्यूनिटी है बीमारियों के खिलाफ लड़ने की वो ख़त्म हो जाएगी। जब ये सिचुएशन आती है कि जानवर खुद बीमारी के खिलाफ लड़ ही नहीं सकता, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर एंटीबायोटिक कोई कॉमन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो असर ही नहीं करेगी। आपको हैवी इंपोर्टेड महंगी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब किसान बेचारे की इतनी साख नहीं होती, वो पहले किसी तरह अपना गुजारा कर रहा होता है, तो वो जब उसे 8-10 हज़ार का बिल आ जाता है कि आपके जानवर को बुखार हुआ था तो आपको 8-10 हज़ार रुपये का ये बिल आ चुका है, तो उस बेचारे को समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो इसलिए जब एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना चाहता है। जो बंदा यूज़ कर रहा हो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए कि यार ये जानवर सिर्फ हमने आज नहीं रखना है, इस बेचारे ने, ये एक इसकी ज़िंदगी है, वो उस जानवर को अपने बच्चों की तरह पालता है और वो उससे एक उसका रोज़ी रोटी का ज़रिया है। तो मैं उसको वो दवाई दूँ एक जो इसके लिए सस्ती हो और जो जानवर को की ज़िंदगी पे, इम्यूनिटी पे असर ना पड़े। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और फार्मर को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके जानवर को कौन सी ट्रीटमेंट उसकी चल रही है। जिस तरह आप इंसानों के डॉक्टर से भी दवाई लेते हैं तो अक्सर पूछ लेते हैं कि ये दवाई किस लिए है, ये दिल की दवाई है, ये दर्द की दवाई है, ये बुखार की दवाई है। तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं ये किस चीज़ का इंजेक्शन है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो फार्मर को खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए, डॉक्टर को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए
और प्लस ये जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं फिर इनका असर इंसानों के अंदर भी आना शुरू हो जाता है कि ये जो दूध और गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर इंसानों के अंदर भी असर आता है। इंसानों के अंदर, बच्चों के अंदर एक इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। खुद एंटीबायोटिक्स जब वो बच्चा लेता है एक तरह का बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है जो कि इम्यूनिटी ख़त्म कर देता है कि जब बच्चे को आप एंटीबायोटिक देते हैं, खुदा न खास्ता कोई मसला होता है, इमरजेंसी होती है, किसी बंदे को एंटीबायोटिक देते हैं तो वो असर नहीं कर रहा होता क्योंकि ऑलरेडी दूध के ज़रिए एंटीबायोटिक हो रहा होता है। अब जो कंपनियां हैं जिस तरह एग्रो हो गई, नेस्ले हो गई, ये दो रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं जो एंटीबायोटिक टेस्ट करती हैं और फार्मर्स को एडवाइस करती हैं कि कभी भी टीके वाला, इंजेक्शन वाला दूध जो है वो चिलर के अंदर और या कंपनी को ना सेल करें। तो जो फार्मर तो दूध देते हैं कंपनी को वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो दूध है वो बच्चों को, जो जानवरों के बच्चे हैं उनको पिला दें तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इंसानों के बच्चों को ना पिलाएं तो बेहतर है वो दूध जो है गिरा दिया जाए क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है दूध, ऑलरेडी फार्मर के अखराजात इतने होते हैं तो चलो वो जानवर के बच्चे को ही वो दूध पिला दें। लेकिन जो इंसानों के लिए वो कभी भी इंजेक्शन वाला दूध जो है, कोई भी इंजेक्शन हो, मैं कहता हूँ कि वो कभी भी इंसानों के अंदर उसका वो वाला दूध इस्तेमाल ना करें। और ये भी जो लोग कंज्यूमर है ऐसे जो दूध पी रहे होते हैं किसी गवाले से या उसके घर के करीब किसी ने भैंस गाय रखी हुई है तो वो उससे बात कर लें, उससे पूछ लें कि भाई ये टीके वाला दूध तो नहीं है काइंडली। और एक और चीज़ होती है कि एंटीबायोटिक्स के साथ ऑक्सीटोसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑक्सीटोसिन का ये होता है कि वो एक हार्मोन होता है जो जानवर को इंजेक्ट किया जाता है कि जो जिसकी वजह से वो दूध उतारता है। मोस्टली भैंसों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी हमारे जो बच्चे हैं उससे ये प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, मतलब उसका भी इंसान पे नेगेटिव ही इफेक्ट पड़ता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी एंटीबायोटिक है, कोई भी इंजेक्शन है, अगर आप जानवर को लगा रहे हैं तो उसका दूध अवॉइड करें 2-3 दिन के लिए। तो इसलिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो पहली बात है कम भी इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत मजबूरी हो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। और मैंने एक बड़ी चीज़, देसी नुस्खे जो हैं जानवरों के अंदर, देसी दवाइयाँ हैं वो काफ़ी असर करती हैं। तो वो आप पहले उसे कोई देसी दवाई दे दें, पक्की वगैरह दे दें, जानवर का साड़ू हुआ है या कोई और मसला है तो अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप एंटीबायोटिक की तरफ आ रहे और स्लो पेनबायोटिक और इस तरह के संभाल जो एंटीबायोटिक्स हैं इनसे इस्तेमाल करें, इनसे काम शुरू करें। और फिर आपको हैवी पे जाना पड़े तो फिर यही है कि उस जानवर का जो दूध है वो इंसानों की कंजप्शन के लिए इस्तेमाल ना हो। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे अहम बात जो है, वो जो बेचारा जानवर है उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है बीमारियों के खिलाफ लड़ने की। उसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है कि जो फिर नेक्स्ट टाइम एंटीबायोटिक आप लगाते हैं तो वो असर ही नहीं करती उसके ऊपर। आप एक जानवर की ज़िंदगी पे जुल्म कर रहे हैं, इंसानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं क्योंकि इतनी हैवी एंटीबायोटिक आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम वो असर तो करेगी नहीं, आपका जानवर ज़ाया होगा। और फिर अगर वो असर करेगी तो उससे हैवी डोज आपको लगानी पड़ेगी। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स पे अवॉइड करें। वो ये जो एहतियात होती है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर होती है। आप एहतियात करें, जानवर को बीमारी लगने ही ना दें, उसको अच्छी खुराक दें, अच्छी उसकी केयर रखें क्योंकि जानवर की आप केयर रखेंगे, उसको अच्छी खुराक देंगे तो इंशाल्लाह वो बीमार नहीं होगा, उसके अंदर बहुत कम मसाइल पैदा होंगे। जानवर पे नज़र रखें क्योंकि जानवर जो होता है ना ये बड़ा नाजुक सी चीज़ होती है, हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, लेकिन जब आप जानवर एक फार्म पे ज़्यादा से जानवर रखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जानवर अचानक से बीमार पड़ गया और बैठ गए तो वो फार्मर के लिए एक बड़ी दुख वाली सिचुएशन होती है कि उसका इतना कीमती जानवर, और फिर कीमती के अलावा उससे एक मोहब्बत सी, एक उल्फत सी हो जाती है जानवर से, तो वो
फिर बड़ा दुख होता है, बंदा डिसर्ड होता है। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपने हर जानवर पे नज़र रखें, थोड़ा सा उसे मसला बने आप फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट कर दें, उसका कोई देसी इलाज करें, या उसे कोई इंजेक्शन लगाना है तो डॉक्टर को चेक करें, उसका टेम्परेचर चेक करें। अभी जिस तरह धुंध वगैरह है, 15 जनवरी तक लगता है कि ऐसा ही मौसम रहेगा, तो जानवर ज़्यादा बीमार हो रहे हैं मौसमी तब्दीली की वजह से। धुंध भी है, ठंड भी है, तो इसलिए जानवर का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें, उसका टेम्परेचर चेक करें, और उनके सामने जो फीड है वो ख़त्म ना होने दें, उनको अच्छी खुराक दें, तो इंशाल्लाह आपका जानवर कम बीमार होंगे। जानवर का ख्याल रखें, रात को पानी जो है ठंडा ना हो, हौजियों में खड़ा करें, ठंडा पानी तब्दील कर दें। तो बस यही थे, एंटीबायोटिक से अवॉइड करें, यही हमारे लिए बेहतर है एज अ फार्मर। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।